एक प्रश्न पहले पूछती हूँ, फिर प्रश्न करूँगी। गाय दूध देती है, बोलिए हाँ। गाय दूध देती है, सही है क्या? गाय दूध देती है, बात सही है क्या? यदि सही होती तो मैं दोबारा क्यों पूछती? गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। दूध मेहनत से मिलता है और गोबर बिना मेहनत के मिलता है। क्या? गोबर में मेहनत नहीं लगती है, मिल जाता है, लेकिन दूध एक एक बूंद करके निचोड़ना पड़ता है। ऐसे इस दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मिलता नहीं है, लेना पड़ता है। और जिसकी जितनी क्षमता होती है, जिसका जितना पुरुषार्थ होता है, जिसकी जितनी बुद्धि होती है, जिसके अंदर लेने की जितनी कला होती है, वो इस दुनिया से उतना ले लेता है। और जिसके अंदर नहीं होती है, नहीं ले पाता है। किसी के पास एक छोटी सी भी दुकान होगी तो वो करोड़ों कमा लेता है। किसी के पास बड़ी दुकान भी है, वो तो भी नहीं कमा पाता है। गाय दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। अभी तो आपने कहा था गाय दूध देती है। इस दुनिया में कुछ मिलता नहीं है, लेना पड़ता है पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ करोगे बहुत कुछ मिलेगा। तुम्हारी गृहस्थी चलती है या चलाना पड़ता है? चलाना पड़ता है। भोजन बनता है या बनाना पड़ता है? बनाना पड़ता है। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं या भेजना पड़ता है? भेजना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाई हो जाती है या करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। संसार के सारे काम बिना पुरुषार्थ के नहीं होते हैं, तो धर्म बिना पुरुषार्थ के कैसे हो जाएगा? धर्म बिना पुरुषार्थ के नहीं होता है, और जो कुछ करता है उसे मिलता है। अब दुनिया में जितने कवि हैं, सारे कवियों ने किसी ना किसी कविता में सूरज का नाम जरूर लिया होगा। लिया कि नहीं लिया? जितने कवि हैं, जितने लेखक हैं, सूरज की उपमाएं देते हैं। अरे सूरज को दीपक क्या दिखाएं, अरे आप तो सूरज जैसे चमकते हो। मुनिराजों के लिए भजन गाते हैं तो सूरज जैसे चमकते हो। जो बच्चों के लिए गीत गाते हैं तो तुझे सूरज कहूँ या चंदा। बड़े सूरज के, जबकि सूरज ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम लो। सूरज ने कहा क्या? नहीं कहा। फिर भी सूरज के गीत गाए जाते हैं। कारण क्या है? जो करता है वही बिकता है, वही माना जाता है, उसी की योग्यता मानी जाती है और उसी के गीत गाए जाते हैं। सूरज सुबह निकलता है, उजाला देता है, धूप देता है। संसार की जितनी भी यहाँ की बुरी शक्तियाँ हैं, बुरे कीटाणु हैं, बुरे नेगेटिव एनर्जी है, सबको खींच लेता है और अच्छी एनर्जी से तुम्हारे घर को भर देता है और विटामिन डी देता है। कौन सा विटामिन देता है? हाँ, विटामिन डी देता। कल मैंने बताया था कि महिलाओं को विटामिन की कमी, विटामिन डी की कमी क्यों होती है? क्योंकि ये कहती हैं मैं धूप में जाऊंगी ना तो काली हो जाऊंगी। फिर गोलियां खाती हैं विटामिन की। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विटामिन डी की कोई दवाई नहीं है, सूरज से मिलता है विटामिन डी। तो अल्टरनेट थोड़ा बहुत कुछ निकाल लो, लेकिन परमानेंट इलाज तो ऊपर वाला ही करता है। हैं? वैज्ञानिकों ने
लाइट तो बना दी, मगर विटामिन डी मिलने वाला सूर्य की रोशनी नहीं बना पाया। नहीं तो भाई ठीक है, अब हम सूरज की रोशनी में नहीं बैठ पा रहे हैं तो लाइट में बैठ जाएंगे तो वहाँ से विटामिन डी मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला, वो तो सूरज की रोशनी से ही मिलेगा। तो सूर्य के बड़े गीत गाए जाते, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोहित जीना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज का गीत आ गया। सूरज तपता है तो कुछ होता है, माटी तपती है तो घड़ा बनती है, दीपक जलता है तो प्रकाश होता है। ऐसे तुम भी तपोगे तो तुम्हें भी बहुत कुछ मिलेगा। बिना तपे कुछ मिलने वाला नहीं है। और हमारे भाई जितने काम करने वाले हैं, व्यापारी वर्ग हैं, चाहे जॉब करने वाले, दिन भर तपते हैं, बोलिए ना, पानी में तपते हैं, सर्दी में तपते हैं, गर्मी में तपते हैं, तब कहीं जाके नोट आते हैं। बिना तपे ये नोट भी नहीं मिलते हैं। इधर हमारी महिलाएं गैस के सामने तपती हैं, तपना तो पड़ता है। पहले चूल्हे के सामने तपते थे, अब गैस के सामने। बेचारी देखो, सिर का पसीना पांव तक आ जाता है जब रोटी बनाने जाती हैं। अरे बोलिए ना, बिना तपे तुम्हारी रोटी भी नहीं बनती, बिना तपे रोटी खाने लायक भी नहीं होती है। आटा तुम सोचो कि सीधे गेहूं खा लें तो तुम नहीं खा सकते हो, उसको भी पीसना पड़ता है। फिर क्या कहते हैं, मैं तुम नाम ही भूल गई, जिस चीज़ का नाम लेना बंद कर दो वो स्मरण से निकल जाता है। गूंथना पड़ता है, फिर उसको मलना पड़ता है, फिर उसकी लोई बनानी पड़ती है, फिर उसको फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, तब कहीं जाके तुम्हारे पेट में जाती है। तो बिना तपे संसार की कोई चीज़ नहीं मिलती है। ऐसे ही बिना तपे आत्मा परमात्मा बनने वाला नहीं है। जैसे संसार के सुख बिना तपे नहीं मिलते हैं, ऐसे आत्मा का सुख भी बिना तपे मिलने वाला नहीं है। और ओ भैया इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। बचपन है, अभी समझ में नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूँ, और जब समझ में आएगा तब सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जिंदगी के कितने वर्ष मतलब कुछ प्राप्ति के होते हैं। 15 साल तक तो समझ में नहीं आती धर्म की बातें, 15-17 साल तक तो ठीक है। तो 15-17 साल ये निकल गए, और वहाँ 50 के बाद में शरीर बेकार हो जाता है। तो बचे कितने बीच के? 35 साल बचे। अब 35 साल में 8 घंटे 7 घंटे तो सोने को चाहिए। अब कितना हिस्सा बचा? 16 घंटे। अब 16 घंटे में 8 घंटे घर का काम करने को चाहिए, दुकान का काम करने को चाहिए। अब बचे 8 घंटे। अब 8 घंटे दोस्तों से बातें भी करेंगे, ये भी करेंगे, टीवी भी देखेंगे, मोबाइल भी देखेंगे, व्हाट्सएप भी चलाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, फेसबुक भी चलाएंगे। अब उसमें निकल गए। धर्म के लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। जब तक हाथ पांव में शक्ति है तब तक कर लो। जिस दिन हाथ पांव की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी तो उसके बाद जुगाली करना फिर बैठ के। जब बच्चे मंदिर नहीं ले जाएंगे, अरे अम्मा जब पाँव नहीं चलते तो बैठो घर में, मंदिर मंदिर मंदिर, दिन भर मंदिर मंदिर लगाए रखती हो। ऐसा होता कि नहीं होता? नाती पोते कह देते, नहीं कह देते? तो जो तुमने इस 35 साल में प्राप्त किया है, फिर आँख बंद करके बैठना और आराम से उसका ध्यान करना। और जिसने अपनी जवानी में धर्म नहीं किया है उसका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। और बुढ़ापा बिगड़ने का मतलब ये है, जो कहते ना अंत भला सो सब भला। जिसका बुढ़ापा सुधर गया
तो पूरा जीवन सुधर गया। अब बुढ़ापा सुधारने के लिए जवानी को सुधारना पड़ेगा। भाई जवानी को सुधारने के लिए बचपन में बड़ी मेहनत करी। माँ कहती बच्चे से पढ़ ले पढ़ ले, तेरे हित के लिए बोल रही हूँ। कहती हो नहीं कहती हो? पढ़ लेगा तो कम से कम तो कुछ कहीं नौकरी लग जाएगी, अच्छा व्यापार कर लेगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, ढंग की लड़की मिल जाएगी, शादी हो जाएगी तेरी, नहीं तो कोई तेरे से शादी भी नहीं करेगा। उसकी जवानी सुधार रही हैं। जवानी सुधारने के लिए बचपन सुधार रहे हैं, ठीक है। तो बुढ़ापा सुधारने के लिए जवानी की तैयारी बचपन में, जवानी की तैयारी बचपन में, तो बुढ़ापे की तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए मुझे। और नहीं करोगे तो बुढ़ापे में ये लगेगा हाय भगवान मैंने कुछ नहीं किया, अब मेरे पाँव में शक्ति आ जाए तो तेरे दर्शन करने आ जाऊं, अब मुझे थोड़े उपवास करने की शक्ति मिल जाए तो मैं उपवास करने आ जाऊं, अब भगवान को रिश्वत दे रहे भगवान तुम ठीक कर दो तो आ जाऊं, और नहीं करते तो तुम्हारी गलती, अब कैसे आऊं मैं। फिर पछताओगे बेड में बात के। तो जब तक हाथ पांव चल रहे हैं खूब धर्म कर लो, खूब धर्म कर लो, इतना तसल्ली से कर लो कि बुढ़ापे में ये तसल्ली रहे कि मैंने बहुत कुछ किया है, मेरे मन में जितनी इच्छा थी मैंने सब कुछ कर लिया है, अब तो शांति से बैठ के बस भगवान का नाम लेना है, किसी से कुछ नहीं कहना है। तो बात चल रही है तपस्या की कि बिना तपे संसार में किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। मनुष्य पर्याय में तप करने का तरीका है, उसे फॉलो भी कर सकते हैं। अन्य गतियों में तपस्या होती है मगर वहाँ तरीका नहीं है, फल नहीं है। यहाँ तपस्या करोगे फल भी मिलेगा, वहाँ तपस्या होती है मगर फल नहीं मिलता है। कितने पशु हैं जो धूप में घूमते हैं, घूमते कि नहीं घूमते? आपके जैसे उनके पास छाया तो नहीं है। चींटी, मक्खी, मच्छर, छिपकली, कितने जीव हैं, कितनी आत्माएं हैं जो कितने धूप में तपती हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं, बस कष्ट सहन कर रहे हैं। तपस्या किसे कहते हैं, कोई बताएगा? तपस्या किसे कहते हैं, तप किसे कहते हैं? शरीर को कष्ट देने को तप कहते हैं। और कोई? चलो एक आया, थोड़ा दिमाग तो उन्होंने अपना विचार तो लगाया कम से कम। हाँ, अपनी इंद्रियों को वश में करना, बहुत बढ़िया। और बताओ, जब तप ही नहीं जानते हो तो करोगे क्या? नहीं, ये तो आपने फल बता दिया, तपसा निर्जरा, कि तपस्या करने से पाप कर्मों की निर्जरा होती है, ये तो आपने फल बताया। लेकिन कहते किसे हैं? स्वाध्याय परम तपः। चलो एक उत्तर और आया है, चलो कुछ तो बोल रहा। जो टीवी में देख रहे हैं उनके दिमाग में भी आ रहा होगा कुछ ना कुछ। तप, कष्ट सहन करने को, किसको? सही है भाई, एक गाय धूप में खड़ी है, वो भी कष्ट सहन कर रही है, तो क्या तप हो गया? एक बार पत्रकार आया, बोले आप बहुत कष्ट सहन करती हो, नंगे पांव पैदल चलती हो, बड़ा कष्ट होता होगा, केश लॉन्च करती हो, बड़ा कष्ट होता होगा, एक टाइम आहार करती हो, बड़ा कष्ट होता होगा। मैंने कहा भाई इसे कष्ट मत कहो, ये तपस्या है। जो स्वयं लिया जाए वो तपस्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने उपवास किया, किसी ने आपसे जबरदस्ती आपको भूखा रखा क्या? एक तो है कि खाने नहीं मिला और एक है कि उपवास है, दोनों में क्या अंतर है? उपवास में हमने छोड़ा है, उपवास में खाने का सुख हमने छोड़ा है, और जब हम छोड़ते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है, कष्ट नहीं होता है ना? और आप मान लो जहाजपुर आ रहे हैं या कहीं तीर्थ पे जा रहे हैं,
रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, शाम का भोजन ना मिले, बताइए कैसा लगेगा? कितनी दिमाग में खुचर मचेगी। यहीं गाड़ी को खराब होना था, शाम का खाना छूट गया, दिमाग में खाना खाना घूमेगा। ये आपने छोड़ा नहीं है, जबरदस्ती छूटा है, दिमाग परेशान है। आपने छोड़ा है, दिमाग शांत है। जहाँ दिमाग शांत है, कष्ट हो रहा है शरीर को और मन शांत है, उसका नाम है तपस्या। यदि आपको मिला नहीं था और वहाँ आप अपने भावों को शांत करके रखते, अरे कोई बात नहीं है, ये तो हमें आदत है उपवास एकासन करने की, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, वो आपकी तपस्या बन जाती। आपको नहीं मिला और परेशान हो रहे हैं, ये कष्ट है, ये तपस्या नहीं है। आपका मन पकौड़ी खाने का हो रहा है, लेकिन आपको खाने नहीं मिली, आपने भाव शांत रखे, अरे कोई बात नहीं, इतना खाया, जन्म जन्म से खा रहे हैं, अरे काहे को पकौड़ी के पीछे पड़े हो, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं है, ये तो शरीर की इच्छा होती रहती, ये बन गई तपस्या। आपको कोई सामान खरीदने की इच्छा हो रही, डायमंड सेट खरीदने की इच्छा हो रही है, आपको साड़ी खरीदने की इच्छा हो रही, और आपने अपनी इच्छाओं को रोक दिया, नहीं नहीं चाहिए, बहुत पड़ी हैं घर में, नहीं चाहिए, बहुत हैं, ये भी तपस्या ही हो गई आपकी। यानी इच्छाओं को छोड़ना तप है। और परिभाषा इसकी सुन लीजिए, इच्छा निरोधा तपः। तपस्या की क्या परिभाषा है? इच्छा निरोधा तपः। आँख कह रही है चल मोबाइल में सीरियल देखना है या टीवी में सीरियल देखना, मन ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं देखना है, आपने अपनी इच्छा का निरोध कर दिया, तप हो गया। आपके कान ने कहे कि मुझे गाना सुनना है, मन ने कहा गाना सुनना है, लेकिन नहीं, मुझे भजन सुनना है, समाधि मरण सुनूंगी, मोबाइल में ये सब भी तो है ना, उसको सुनूंगी, परिणाम शांत हुए, भावनाएं अच्छी हुई, इसका नाम है तप। तप की परिभाषा है इच्छा निरोधा तपः। इच्छाओं का निरोध करना तप है। और जब इच्छाएं किसकी होती? पांचों इंद्रियों की। और जब इच्छाओं का निरोध किया तो इंद्रियां वश में हो गई। एक बार मांगेंगी, दो बार मांगेंगी, तीन बार मांगेंगी, जब इंद्रियां देखेंगी ये दे ही नहीं रहा है तो वो भी शांत होकर बैठ जाएंगी। अब आपका मन धर्म में लगेगा। जो इच्छाओं के जाल में फंसा रहता है वो धर्म नहीं कर पाता है। बात समझ में आई कि नहीं? गृहस्थी में रहकर धर्म क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वहाँ दिन भर इच्छाएं पैदा होती हैं, दिन भर इच्छाएं पैदा। घर के अंदर घुसो, अब ये बना लो, अब शिकंजी बना लो, अब जूस पी लो, अब नाश्ता कर लो, अब फल खा लो, अब खाना खा लो, आज शाम को ये बना लेना, सुबह ये बना लेना, इसके साथ ये बढ़िया रहेगा, यूट्यूब पे ये देख ले, अब ये कर ले। खाने की इच्छाएं, पहनने की इच्छाएं, कुछ करने की इच्छाएं, बात करने की इच्छाएं, घर के अंदर इच्छाओं के अलावा कुछ और है ही नहीं है। इसीलिए परिभाषा क्या है? इच्छा निरोधा तपः। इच्छाओं का निरोध करना तप है। शरीर कह रहा है सो जाओ, आत्मा कह रही नहीं, सोने में समय क्यों खराब करना, स्वाध्याय कर लो, इतनी देर माला फेर लो। आपने सोने का निरोध किया, आप मन से कहोगे, आप आत्मा के भाव निकलेंगे। पड़ी तो है रात सोने के लिए, 8 घंटे सोते तो हैं, रात को सो जाना ना। दिन में सोना जरूरी है क्या? खुद से बात चल रही है, किसी दूसरे से नहीं, खुद से। दिन में सोना जरूरी है क्या? अब दिन मिला है तो कुछ कर लो। इस सोने में तो जिंदगी निकल गई है, कुछ नहीं मिला सोने में। अब सोना ही है तो रात को सो लेंगे, दिन में स्वाध्याय कर लें, दिन में कुछ माला फेर लें, दिन में कुछ पढ़ाई कर लें, कुछ अच्छे काम कर लें, तो कम से कम जीवन सफल हो जाएगा। अभी जैसे कि ये सारे काम सब यही हो सकते हैं। तपस्या के सारे काम इसी मनुष्य शरीर से हो सकते हैं, त्रियंच शरीर से हो सकते हैं क्या? एक घोड़ा, कुत्ता, गाय, बैल इच्छा निरोध तप कर सकते हैं क्या? देवता कर सकते हैं क्या? नारकी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है? एक मनुष्य कर सकता है। और जब मनुष्य कर सकता है तो मनुष्य को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये जिंदगी मिली ही तप करने के लिए है। वो बात अलग है कि आपने अपना लक्ष्य अलग बना लिया हो,
बाकी इसका लक्ष्य तो एक ही है मनुष्य शरीर का। ये चिंतामणि रतन के समान है, कल्प वृक्ष है ये मनुष्य शरीर। इससे आप जो चाहोगे वो मांग लोगे। आप कहोगे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग मिल जाएगा। आप कहोगे नरक जाना है, आप कहोगे नहीं माता जी हम ऐसा कहेंगे थोड़ी, लेकिन रास्ते पर जाओगे तो मिलेगा वो ही। आप कहोगे तिर्यंच गति में जाना है, आप कहोगे मनुष्य से मनुष्य बनना है, आप कहोगे मोक्ष जाना है। ये शरीर आपको जहाँ चाहे आपको वहाँ ले जा सकता है। बस जिस रास्ते पर जाना है उस रास्ते के हिसाब से काम करने पड़ेंगे। आपको स्वर्ग जाना है क्या? बोलिए ना, कहाँ जाना है? हाथ तो उठा दो। मोक्ष जाना है, स्वर्ग तो रास्ते में अपने आप मिल जाएगा। मोक्ष जाना हो तो स्वर्ग तो रास्ते में अपने आप मिल जाएगा। तो मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, तप करना पड़ेगा। अच्छा, उपवास कर लोगे? तिर्यंच गति में कितने उपवास किए हैं जहाँ खाने को नहीं मिल रहा था। तिर्यंच गति में खाने को नहीं मिला, नरक गति में खाने को नहीं मिला, और अभी खा खा के कितना पेट भरोगे? ये कभी भरने वाला नहीं है। जब भी क्षुधा रोग नाश होगा तो क्षुधा रोग का नाश इसी उपवास से होगा, इसी एकासन से होगा। खाने से तृप्ति नहीं होगी। जब भी तृप्ति आएगी तो उपवास से आएगी। कितना खा लेना? आप तक कितना खाया? कितने लीटर दूध पी लिया? कितने बोरे अनाज खा लिए? कितने बोरे चावल खा लिए? कितने बोरे गेहूं खा लिए? कितने लीटर तुमने, कितनी टंकियां पानी की खाली कर दी? भरा पेट? नहीं भरा। ये कैसे तृप्त होगा? ये उपवास से तृप्त होगा, ये तपस्या से तृप्त होगा। आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना नियम ले लें कि दिन में हम 2 बार भोजन से ज़्यादा नहीं करेंगे। भोजन की बात चल रही है, इतना तो हो सकता है। बीच में 1 बार और रख लो, भाई नाश्ता कहीं जाते हो तो नाश्ता बीच में करना पड़ता, 3 बार का रख लो कि 3 बार अन्न खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। कम से कम इतनी तपस्या तो, पूरे उपवास नहीं कर सकते हो तो इतना तो, अरे बोलिए ना, इतना तो कर ही सकते हो ना। और इतना भी नहीं कर पाए तो फिर पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, उसका भी कोई नियम नहीं है। नहीं, आपके लिए कुछ नहीं कहा मैंने, उसका भी कोई नियम नहीं है। और कम से कम 3 बार का तो रख लो, इससे ज़्यादा, और अन्न का रखना तो 4 का रख लो, इससे ज़्यादा तो खाना ही नहीं चाहिए। इतनी तपस्या का नियम तो आज ले ही लो कि 4 बार से अन्न ज़्यादा नहीं खाएंगे। हो सकता कि नहीं हो सकता? किस किस का हो सकता है? कितने मनुष्य बैठे यहाँ पर, वो हाथ उठाएं। जितने मनुष्य बैठे वो हाथ उठाना, जो मनुष्य ना हो वो नहीं उठाना। 4 बार का, 4 बार अन्न खाने का, 4 बार बहुत होता है। 4 बार हमारे पीसी जन जी कह रहे 3 बार का नियम, बहुत बढ़िया। 4 उंगली दिखा दो मुझे, जिनने 4 बार का नियम लिया वो 4 उंगली दिखा दो, उठाइए हाथ। अच्छा, बाकी लोग सब 1 बार वाले हैं क्या? अच्छा, 5 बार वाले 5 उंगली दिखा दो, ऐसा पूरा हाथ दिखा दो मुझे। डॉक्टर भी कहेगा इससे ज़्यादा मत खाया करो, वो भी 5 बार से ज़्यादा नहीं कहेगा। कोई जीने को खाता है, कोई खाने को जीता है। जिनने हाथ उठाया है वो जीने को खाएंगे, और जिनने हाथ नहीं उठाया वो है ना। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और जो बार बार खाए उसकी निश्चित जल्दी मृत्यु। बंधुओं, समय हो गया। मुझे मुनियों के विषय में बताना था कि हमारे मुनिराज जो तपस्या करते हैं
तो उस तपस्या से उन्हें कौन कौन सी रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वो मुझे आज बताना था, लेकिन समय हो गया है, इसीलिए कल बता दूंगी ना, आपके घर आके बता दूंगी। हाँ, आपके घर आके बता दूंगी। हैं? नहीं, हो जाएगा, काम हो जाएगा, चिंता ना करो। इतने दिन सुन सुन के ही तो आए हो। ऐसा नहीं है, टीवी में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। टीवी में भी लोग बहुत सारे नियम, बहुत सारे मेरे पास आते हैं कि माता जी आप टीवी में नियम देती हो तो हम उसमें से नियम जरूर लेते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपके घर आके बता दूंगी, कोई चिंता मत करो आप। चलिए 3 चीज़ें बोलेंगे, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में हाथ का, चलने में पात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, दूर होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का और करने में तपस्या का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और जीने के लिए खाने का। जीने के लिए खाने का बड़ा महत्व है, खाने के लिए जीने का नहीं है। हैं? छोड़ने में कोको कोला का, भावनाओं में सोला का और आने वालों में अकोला का, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में गाजियाबाद सूर्यनगर का। बड़ा ही महत्व है। दीमापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में दीमापुर का। सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। बम्बई, आटे की लोई का, आटे की लोई का और महीनों में मई का, आने वालों में बम्बई का। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। सिरोंज, अच्छा, पक्षियों की चोंच का, इंसान की पहुँच का और आने वालों में सिनोज का। बड़ा ही महत्व है। नोएडा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में जयपुर का। सिहोरा, रंगों में हरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में सिहोरा का। बड़ा ही महत्व है। गैसाबाद, नहीं होने में विवाद का, होने में आबाद का और आने वालों में गैसाबाद का। बड़ा ही महत्व है। झज्जर का, अच्छा, होने, शरीर के होने में बुढ़ापे में जर्जर का और हवा में फरफर का और आने वालों में झज्जर का। नांदेड़, फलों में बेर का, जंगल में शेर का और आने वालों में नांदेड़ का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का और प्रतिदिन आने में इंदौर का। लोहारिया, राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में लोहारिया का। बड़ा ही महत्व है। अकोला का बोल दिया ना, कुछ विशेष है क्या अकोला में? तौलने में तोला का, सब्जी बाजार में झोला का और आने वालों में अकोला का। बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में अंतरिक्ष पार्श्व, अतिशय क्षेत्र में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की।